माँ, जीवन का स्रोत। प्रत्येक दिन जीवन देने वाली ऐसी 800 माताएं गर्भावस्था एवं प्रसव के समय होने वाली समस्याओं के कारण अपना जीवन खो देती हैं और हर 10 में होती है एक भारतीय माँ। प्रत्येक दिन 6,700 नवजात शिशुओं की मौत और हर 5 में होता है एक भारतीय शिशु। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से 75% मौतें सिर्फ 5 राज्यों में होती हैं। देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले वंचित एवं आदिवासी समाज के लोग अधिक जोखिम में हैं। व्याप्त भेदभाव, असमानताएं और अभाव के कारण यहां ध्यान केंद्रित कर कार्य करने की जरूरत है। ऐसी चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करने के लिए स्वस्थ समाज निर्माण के उद्देश्य के साथ झारखंड में एकजुट ने कार्य की शुरुआत की। उनका विश्वास था कि सहभागिता की शक्ति समाज में परिवर्तन ला सकती है। 2005 में एकजुट ने एक असरदार सामुदायिक प्रक्रिया पर काम करना शुरू किया, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन (PLA), जिसका उद्देश्य मां एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य में सुधार लाना था। स्थानीय सहजकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया, जिन्होंने महिलाओं के समूह को एकत्रित करके मासिक बैठकें आयोजित करीं। सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। इस प्रक्रिया में समुदाय काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। प्लानिंग से लेकर, डिजाइन से लेकर संपादन तक, यहाँ तक कि मूल्यांकन में भी। ये जो कहावत है, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, ये चरितार्थ होते हुए दिखाई पड़ता है। साल 2008 आते आते PLA प्रक्रिया का असर दिखाई देने लगा। नवजात मृत्यु में 30% तक गिरावट हुई। झारखंड और उड़ीसा में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता आशा को सहजकर्ता के रूप में सम्मिलित करते हुए करी गई अन्य स्टडी में भी समान परिणाम मिले। 2016 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड ने चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन और एकजुट के साथ मिलकर राज्य के सभी 24 जिलों, 32,000 गांवों और टोलों में इस प्रक्रिया को शुरू किया। लोगों के साथ ज्यादा अच्छे से जुड़ने के लिए स्थानीय भाषाओं में नए तरीकों से ये बैठकें की गईं। मीटिंग्स में खेल और कहानियों जैसे रोचक माध्यमों का उपयोग लोगों को एकजुट करते हुए समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल हुआ। आशा को PLA फैसिलिटेटर के रूप में स्थापित करने के लिए एकजुट का जो सहयोग हमें मिला, इससे हम उस चुनौती को बखूबी निभा पाए और ये बहुत सराहनीय है। ऑड एंड इवन मेथड के माध्यम से राज्य की 2200 आशा फैसिलिटेटर्स ऑन जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से राज्य की 40,000 सहियाओं को प्रशिक्षित की। फलतः राज्य के द्वारा सहियाओं के प्रशिक्षण में होने वाला व्यय 30 करोड़ की जगह अब सिर्फ 2.3 करोड़ हो गया। राज्य स्तर पर इन बैठकों के प्रभाव को वैज्ञानिक रूप से साबित करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और एकजुट ने मिलकर मार्च 2017 और अगस्त 2019 के बीच 10 लाख की जनसंख्या पर एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ स्टडी करी। इस स्टडी में माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए 50,000 से अधिक बच्चों के जन्म के आंकड़े लिए गए। इसके लिए 10-10 हजार जनसंख्या वाले 100 डेटा कलेक्शन यूनिट्स बनाई गई थी। हम लोगों ने समुदाय से 100 महिलाओं का चुनाव किया जो आंकड़ा संग्रह कर सके। 6 से 8 हफ्ते के अंदर प्रसव हुए माताओं का साक्षात्कार करने के लिए उसे ट्रेनिंग भी दी गई। गांव में सभी होने वाले जन्म और मृत्यु के खबर, उनके कुछ 4-5 मददगार होते हैं जिनके द्वारा उन्हें खबर प्राप्त होती है। हम उन्हें पहचानकर्ता कहते हैं। टीम को हर स्तर पर इस स्टडी में उनके योगदान और काम का महत्व बताया गया, जिससे उनकी प्रतिबद्धता एवं हौसला बढ़ता रहा। इस स्टडी के दौरान हमारे साथ 100 डेटा कलेक्टर्स महिलाएं थी। साथ में उनको मदद करने के लिए भी लगभग 500 पहचानकर्ताएं भी थी। इस कार्य से उनका न सिर्फ सशक्तिकरण हुआ, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आई थी।
नियमित प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठकें की गईं, जिसके कारण डेटा कलेक्टर्स को अपने गांवों से बाहर निकलकर एक दूसरे से मिलने के अवसर मिलते रहे। चाहे वो माताओं से मेल बढ़ाने की तरकीब हो या फिर ऐप चलाने की सीख हो या प्रसव के बाद माओं का साक्षात्कार करने का तरीका हो। इन सेशंस में हर समस्या और चुनौती पर चर्चा हुई और इनके समाधान निकाले गए। ऐप के माध्यम से हम आंकड़ों को सटीकता के साथ सही समय पर एकत्रित कर पाए। इससे हमें न सिर्फ जानकारी मिली, महत्वपूर्ण तथ्य भी मिले। कभी नया नया थे उस समय हम लोग को मुश्किल आता था। जैसे क्या? जैसे कि हम लोग नया मतलब तो मोबाइल पकड़ने का ये स्टाइल ही बोलेंगे, मैंने पकड़ने का है। हाँ, कैसे पकड़ेंगे, टेढ़ा मेढ़ाना, कैसे टच करना है, उस सब के बारे में नया नया डर लगता था। अधिकांश महिलाओं ने पहली बार अपने हाथ में मोबाइल फोन लिया था, पर जल्द ही ये उनका एक महत्वपूर्ण और अच्छा दोस्त बन गया। 3 साल का प्रयास, 6 लाख से भी ज्यादा बैठकें, परिणाम स्वरूप नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में 1/4 गिरावट, जिसमें हाशिए पर रहने वाले लोग भी हैं शामिल। अनुमानतः 10,000 नवजातों की जान बचाई जा सकी। This evaluation has shown that participatory learning in action can improve newborn survival at scale through government systems and with equitable benefits. We hope this result encourages some of you to take up participatory learning in action in your own context to help prevent further deaths of mothers and babies. PLA ये दर्शाता है कि समुदाय अपने प्रयासों से परिवर्तन जरूर ला सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रयास से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार में PLA जैसी सामुदायिक प्रक्रियाओं के उपयोग की सभी को प्रेरणा मिले। समय आ गया है कि हम उम्मीदों में और कार्यों में गरीब वंचितों को सम्मिलित करते हुए अपने प्रयत्नों से हर जिंदगी को छुएं।